अंधेरी रात है, आसमान खामोश है, फरिश्तों की आमद का जिक्र है और एक सवाल जो दिल को हिला देता है। क्या इस रात वाकई फैसले लिखे जाते हैं? क्या जहन्नुम के हकदार लोग माफ़ी पा सकते हैं? और सबसे खौफनाक सवाल, कौन लोग इस अजीम रात में भी महरूम रह जाते हैं? ये कोई आम रात नहीं, ये शब बारात है। इस्लामी तारीख में कुछ रातें ऐसी हैं जो वक्त को रोक देती हैं, दिलों को झुका देती हैं और इंसान को उसकी हकीकत याद दिला देती हैं। शब बारात यानी शाबान की 15वीं रात एक ऐसी ही रात है। ये वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस रात अपनी मखलूक की तरफ खुसूसी नज़र फरमाता है। लेकिन ये नज़र सबके लिए नहीं, कुछ माफ़ हो जाते हैं और कुछ इसी रात भी महरूम रह जाते हैं। आज हम जानेंगे शब बारात की हकीकत, किन लोगों के लिए ये निजात की रात है और किन के लिए एक खामोश तंबीह। मदीना की फ़िज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक लम्हा। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक रात मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया। दिल घबरा गया, तलाश शुरू हुई और फिर जन्नतुल बकी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों के दरमियान खड़े थे, दुआ में मशगूल, खामोश, नम आँखों के साथ। जब वापसी पर हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शाबान की 15वीं रात है। अल्लाह ताला इस रात अपनी मखलूक पर नज़र फरमाता है और सबको मुआफ़ कर देता है सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। ये रिवायत हदीस की मोतबर किताबों में मौजूद है। ये रात मुआफ़ी की रात है, लेकिन शर्त के साथ। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, आसमान से रहमत का नज़ूल हो रहा है, फ़रिश्ते नाजिल हो रहे हैं। हर इंसान का नाम, हर दिल का हाल अल्लाह के इल्म में है। इस रात के बारे में बाज़ आसार में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसे माफ़ कर दूँ। है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, मैं उसे अता कर दूँ। ये ऐलान पूरी रात जारी रहता है। लेकिन यहाँ एक खामोश हकीकत है, हर हाथ उठाने वाला कबूल नहीं होता, क्योंकि मसला सिर्फ गुनाहों का नहीं, मसला दिलों का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ऐसे गुनाहों का जिक्र किया जो इस रात भी माफ़ी में रुकावट बनते हैं। पहला शिर्क, दूसरा दिल में कीना। शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा जुल्म है। और कीना, ये वो जहर है जो इबादत को भी बेवज़न कर देता है। एक इंसान नमाज भी पढ़ रहा हो, रोज़ा भी रख रहा हो, लेकिन अगर उसके दिल में किसी मुसलमान के लिए नफ़रत है, बुग़्ज़ है, तो शब बारात की रहमत उससे रुक जाती है। ये बात चौंका देने वाली है, क्योंकि हम अक्सर गुनाहों को सिर्फ आमाल में तलाश करते हैं, हालांकि असल जंग दिल के अंदर होती है। अब एक और हकीकत, इस्लामी उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि शब बारात कोई नई इबादत ईजाद करने की रात नहीं। ना इस रात की कोई ख़ास नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना मखसूस इज्तिमाई इबादात। लेकिन जो चीज़ साबित है वो है इस्तिग़फ़ार, दुआ और दिलों की सफाई। ये रात खुद को अल्लाह के सामने पेश करने की है, खामोशी से, तन्हाई में, बगैर दिखावे के। ये रात अपने गुनाहों को पहचानने की है और अपने गुरूर को तोड़ने की। अब वो लम्हा जो इस पूरी रात का मरकज़ है। एक इंसान सजदे में गिरा हुआ है, होंठ कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो कहता है, ए अल्लाह, मैंने जुल्म किया, मैंने गफलत की, मैंने लोगों के दिल तोड़े। इसी लम्हे अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, लेकिन शर्त यही है वो दिल साफ करे, शिर्क से तौबा करे, कीना छोड़ दे। यहाँ कोई ऐलान नहीं होता, कोई आवाज़ नहीं आती, बस एक फ़ैसला होता है। या तो नाम मग़फ़िरत वालों में लिख दिया जाता है या अगले साल तक मुअख्खर। यही है असल खौफ, यही है असल उम्मीद। शब बारात कोई जादुई रात नहीं,
یہ ایک آئینہ ہے، یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہمارے دل صاف ہیں، ہم معافی کے طالب ہیں اور ہم اللہ کو واحد معبود مانتے ہیں تو یہ رات ہمیں جنت کے قریب کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم نفرت، غرور اور شرک کے ساتھ کھڑے ہوں تو یہی رات ہمیں خاموشی سے چھوڑ دیتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں دل آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں اور معاف کرنا مشکل ہو گیا ہے، شب برات ہمیں یاد دلاتی ہے اللہ کی معافی دلوں کی صفائی سے جڑی ہے۔ آئیے اس رات کو رسم نہ بنائیں بلکہ اصلاح کا موقع بنائیں۔